हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं मनी टॉक। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ। अगर आपका सवाल है कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, ये कैसे पता करूँ, मुझे हर महीने 2 लाख रुपए की एक मंथली इनकम चाहिए इन्वेस्टमेंट करके, सर कितना कॉर्पस जमा करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी मंथली एसआईपी करनी है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मुझे रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान करना है, तो ये आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैंने यहाँ पे पूरा एक एक्सेल रेडी करके रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट प्लान बना सको। आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस एक्सेल के थ्रू, जो मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको अभी एक्सेल की तरफ लेके चलता हूँ और ये एक्सेल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, ताकि आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सके। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे 20 मैंने यहाँ पे एक एज ली हुई है 20 ईयर्स, मतलब ये बेसिकली एक्सेल मैंने गूगल में डाला हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है 50, यानी मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 20s का हूँ सर, और व्हेन आई विल बी इन 50s, तो मुझे एक मंथली इनकम चाहिए, फिक्स्ड मंथली इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लीजिए सर मेरा अभी 40,000 रुपये का एक मंथली एक्सपेंसिस है, आप इसे मंथली एक्सपेंसेस मान रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, जो कि मैंने इन्फ्लेशन का फिगर भी यहाँ पे लिया हुआ है 5% का, तो आज से 50, जब आप 50s के हो जाओगे तो ये 40,000 नहीं रहेगा। ये अमाउंट 40,000 की जगह तब होगा 1,71,232। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है शीट 2 में, आप देखेंगे। हालांकि आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो 21वें साल में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन 40,000 का अमाउंट आपका उसमें बिकॉज इन्फ्लेशन 42,000 का होगा। तो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है तो ये इन्फ्लेशन जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो आज का जो 40,000 का अमाउंट है, यानी अगर आपको आज 40,000 रुपये मंथली की इनकम मिल रही है और आप चाहते हो कि जब मैं 50 साल का हो जाऊं, कम से कम मेरे हाथ में 1,71,000 रुपये के करीब की मंथली इनकम मिले, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, जिसको हम फ्यूचर मंथली एक्सपेंसेस भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न्स कंसीडर करा है 10%। देखो, मैंने एक सेफली और कंजर्वेटिव नंबर लिया है कि अगर आप प्रॉपर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, थोड़ा सा डेट में रखते हो, बैलेंस रखते हो, तो आप 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें 10% कंसीडर करा है। एक अलग चीज है, देखो, जब आपके पास कॉर्पस जमा होगी तो उसे हर साल आप विड्रॉल भी तो करोगे ना। आप अगर रिटायरमेंट की बात करते हो या टारगेट मनी की बात करते हो या आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए। उस कॉर्पस से हर साल आप चाहते हो कि एक परसेंटेज में अमाउंट निकालूं, ताकि वो जो कैपिटल है मेरी इंटैक्ट रहे, रिड्यूस ना हो, खत्म ना हो जाए। अगर मैं मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है 10% और हर साल मेरी उस कॉर्पस में से मैं 8% निकाल रहा हूँ, 10% निकाल रहा हूँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैपिटल इंटैक्ट नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें से आप ज़्यादा निकाल रहे हो। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड रेट है, जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, विड्रॉल्स की बात करते हैं या SWP की बात करते हैं, तो वी कंसिडर इट कि आपको कम से कम 4% का मान के चलिए, क्योंकि अगर ये पैसा अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप सेफली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी रखते हो, तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मान के चलो। तो 4% का एक स्टैंडर्ड रेट हमने यहाँ पे मान के चला है कि हर साल अपनी उस कैपिटल में से आप 4% का विड्रॉल कर रहे हो। तो इस हिसाब से अगर आप भी इस डेटा में लाइक करते हो, तो 40,000 के हिसाब से आपके पास जब आप 50s के हो जाओगे तो कम से कम आपको चाहिए कॉर्पस 5 करोड़ के आसपास का। डोंट वरी, मैंने यहाँ पे आपके लिए स्टेप अप एसआईपी का भी कैलकुलेशन बताया हुआ है, वो भी मैं आपको एक्सेल पे ही दिखाने वाला हूँ कैलकुलेटर के साथ में। तो जरूरी नहीं है कि आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान को अलग अलग तरीके से प्लान कर सकते हो, किस तरीके से करना है, जो सुटेबल आपको लगे आप वो प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको 5 करोड़ की कॉर्पस चाहिए, यानी अगर आपकी आज 40,000 रुपए की मंथली इनकम है और आप चाहते हो कि जब आप 50s के हो जाओ तो मेरी या तो एक सेकेंड इनकम सोर्स हो या मैं रिटायरमेंट इनकम मान लीजिए, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो उस समय आपकी जो इनकम है, एक तो मंथली एक्सपेंसेस आपका 1,71,000 होना चाहिए, और मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि हर महीने मुझे 1,71,000 मिले, या मंथली एक्सपेंसेस की बात कर लीजिए, तो उस हिसाब से आज आपको 22,537 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मंथली। ये मैं SIP की बात करी है। अब यहाँ पे ना हमने फिगर्स भी दी हुई है कि हर साल आप 4% जब विड्रॉल करते हो तो कितना बैलेंस रह जाएगा। तो आप देखेंगे, अगर आप 4% का जो विड्रॉल रेट है उसको कंसिस्टेंटली उसको मैनेज करते हो, मतलब उसको ही मेंटेन करते हो, ज़्यादा पैसा विड्रॉल नहीं करते हो, जितनी जरूरत है उतना कर रहे हो, इसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 साल के बाद की बात करें
10वें साल में ये अमाउंट 8 करोड़ के आसपास का हो चुका होगा, क्योंकि आप 4% का विड्रॉल रेट है आपका, मतलब आपकी कैपिटल जनरेट हुई 50 साल के बाद, उसमें से हर साल 4% का विड्रॉल कर रहे हो जो मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो भी स्टिल आपकी कैपिटल इंटैक्ट है, और बिकॉज आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो उस 5 करोड़ के जो वैल्यू है वो तकरीबन 8 करोड़ के आसपास की बैठती है। इस तरीके से आप रिटायरमेंट प्लान करते हो, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग की बात नहीं है, अगर इवन अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो, एक सेकंड इनकम सोर्स ढूंढना चाहते हो कि मान लीजिए आप 30 साल के हो, 40 साल के बाद मैं चाहता हूं कि हर महीने 2 लाख रुपए की एक मंथली इनकम बन जाए मेरी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं, तो भी आप इस एक्सेल का सहारा ले सकते हो। यहां पे आप देखेंगे कि 4% विड्रॉल के हिसाब से पहले साल आपका तकरीबन 20 लाख के आसपास का आपका विड्रॉल हुआ। दूसरे साल क्योंकि आपकी कैपिटल थोड़ी सी कम हो गई तो 19 लाख हुआ। फिर तीसरे साल देखेंगे 20,90,000 हुआ, फिर 22 लाख हुआ। इस तरीके से हर साल आपकी विड्रॉल रेट्स भी बढ़ती रहेंगी, यानी हर महीने आपकी मंथली इनकम भी बढ़ती रहेंगी। मतलब क्योंकि आप देखेंगे पहले साल आपकी 1,71,232 है, दूसरे साल आपकी 1,64,000 है, ऐसी 5वें साल आपकी करते करते 1,95,000 पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल पे आपको इंक्रीमेंटल रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से है, अगर आप भी इस डेटा पे लाई करते हो तो आपको 22,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी मंथली। लेकिन डेटा सिर्फ यही नहीं रुकता, कई बार हम में से काफी लोग ऐसे होंगे जो 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, और हमारे लिए 20,000 रुपए भी हर महीना इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि स्टेप अप एसआईपी आपके लमसम इन्वेस्टमेंट को एक्यूमुलेट करने के लिए, रिटायरमेंट प्लान को एक्यूमुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके लिए मैंने उसका अभी ऑलरेडी कैलकुलेटर बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुझे तकरीबन 5 करोड़ के करीब का कॉर्पस चाहिए। अगर मेरी आज को मेरे 40,000 रुपए की मंथली इनकम है, तो 50 साल के बाद मैं चाहता हूं कि वो इनकम मेरी तकरीबन 1,71,000 हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपेंसेस भी मेरा बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको 5 करोड़ के करीब का कॉर्पस चाहिए। लेकिन जिसके हिसाब, अगर मुझे नॉर्मल तरीके से जाता हूं तो मुझे 22,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एसआईपी में, जहां पे मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्टेप अप एसआईपी की। अब स्टेप अप एसआईपी में क्या है, मत करो आप 22,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट मत करो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 15,000 रुपए से। आज की डेट में आप 15,000 रुपए से मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर साल आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 10% का सिमिलर सेम सिचुएशन 10% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आपकी एक कंडीशन है, समय समय पे जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आप हर साल आपकी ग्रोथ होती है, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जहां पे भी आपका इनकम सोर्स बनता है, अपनी एसआईपी के अमाउंट को 5% से बढ़ा लो सिर्फ। यानी अगर आज 15,000 है तो अगले साल ये अमाउंट आपका 15,750 होगा, उससे अगले साल आपका अमाउंट ये होगा 16,537 रुपए। लेकिन ये आपको मैन्युअली नहीं करना, आप जब भी एसआईपी करते हो वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी ट्रिगर कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली होगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हर साल मुझे अपनी एसआईपी नई एसआईपी करनी पड़ेगी, एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं। आप पहले ही बार जब अपनी एसआईपी रजिस्टर करते हो तभी ही आप अपनी स्टेप अप एसआईपी रजिस्टर कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में तकरीबन अगर 15,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हो, 5% का स्टेप अप है आपका और 10% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये टोटल वैल्यू आपकी सिमिलरली जब आप 50s के हो जाओगे तो ये तकरीबन कॉर्पस बनेगा आपका 5 करोड़ 34 लाख के आसपास का, जिसमें आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 4 करोड़ के करीब का होगा। तो ये कैलकुलेशन है स्टेप अप एसआईपी का, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोनों कैलकुलेटर मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपनी स्पाउस के साथ बैठिए, जिसके साथ बैठना है बैठिए, कैलकुलेट कीजिए, अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स को, गोल्स को प्लान कीजिए अभी से। अगर आप 20s में हो, 30s में हो, आपका भी अगर सवाल है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, आज मेरा कितना मंथली एक्सपेंसेस है, 50 साल के बाद कितना होगा, उसके लिए मुझे आज कितनी मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी, कौन सा फंड लूं जिसमें मुझे इतना परसेंटेज अचीव हो जाए, 10% चाहिए तो कौन सा फंड इन्वेस्टमेंट करूं, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड चूज कर सकते हो। तो ये कैलकुलेटर्स आपकी काफी मदद करेंगे। आज वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ये कैलकुलेटर्स मैं आपको दे सकूं, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और इस एक्सेल्स को बनाने में मुझे टाइम भी लगा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लाइक्स करेंगे। तो इस वीडियो पे हम लाइक का टारगेट करते हैं सिर्फ 500 का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 500 लाइक्स तो मुझे इस वीडियो पे जरूर देंगे। ये एक्सेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में
नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बात करेंगे, नए फंड्स के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी जुड़ सकते हो। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।